मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के सितम के बाद लगातार 3 दिनों से हल्की बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानकारों के मुताबिक भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही जबलपुर संभाग समेत रीवा, सतना और बैतूल में भी धूल भरी आंधी चलने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश के तापमान की बात करें तो झमाझम बारिश और तेज हवा की वजह से मई महीने में पहली बार पारा 40 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां दिन का पारा 39 डिग्री रहा है, तो वहीं इंदौर में तापमान 38 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक हल्की बारिश की आशंका बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी चक्रवाती घेरा बनने से सूरज की तपिश पस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसका असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाकों में ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और तूफान चलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में चक्रीय चक्रवाती घेरा एक्टिव है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी 1 से 2 दिनों तक बने रहने के आसार है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में चक्रवाती तूफानों का असर देखने को मिल रहा है। झारखंड से, राजस्थान से जिस तरीके से द्रोणिका एक्टिव है, चक्रवाती एक्टिव है, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि 1 से 2 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। हालांकि लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके का पारा बढ़ा हुआ था, 40 से ऊपर ही दर्ज किया जा रहा था। मई के महीने की ही बात करें तो इस पूरे महीने हमने देखा कि 40 के ऊपर ही लगातार पारा दर्ज किया गया। 43 से 45 के बीच ये पारा बना हुआ था और इसके बाद अब जाके थोड़ी राहत मिली है। कुछ जिलों में ये प्री मानसून का अलर्ट भी बताया जा रहा है, तो कुछ जिलों में ये संभावना जताई जा रही है कि बारिश के बाद हो सकता है कि तापमान दोबारा बढ़े। लेकिन फिलहाल यही स्थिति बनी हुई है कि 1 से 2 दिन तक हल्की बारिश का ही अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो कुछ जिलों में ओले गिरने की भी संभावना है, लेकिन अभी तापमान में गिरावट देखने को मिली है। 3 दिन से यही मौसम देखने को मिल रहा है, तस्वीरें यही सामने आई हैं। उज्जैन, अशोकनगर, टीकमगढ़, सतना में आंधी भी चल सकती है। यानी मौसम विभाग ने कुछ जिलों में आंधी और तूफान चलने की भी आशंका जताई है। मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और मई महीने में ये पहली बार है जब तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, आंधी और तूफान चलने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है झारखंड में जो चक्रवाती एक्टिव है उसकी वजह से ये आंधी तूफान चलने की संभावना है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में बीते 3 से 4 दिनों से मौसम में हम लगातार बदलाव देख रहे हैं, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि इस पूरे हफ्ते लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश के कई हिस्सों में शाम के वक्त खास तौर पर तेज हवाएं चल रही हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और हर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह का मौसम बन रहा है। इसकी वजह से तापमान में कुछ गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। लोगों को कहीं ना कहीं जो तेज धूप है उससे राहत मिली हुई है। हालांकि उमस अभी भी बरकरार है और आने वाले कुछ घंटों के लिए मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है उसके मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान चलने की संभावना है। इसके साथ ही कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस वक्त छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी इलाका है, खासतौर से जो बस्तर संभाग है, वहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है और इसी तरह का कुछ मौसम प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी, चाहे हम रायपुर की बात करें या दूसरे मैदानी हिस्सों की बात करें, इसी तरह का मौसम बना हुआ है। और यही वजह है कि अगर नौतप्पा शुरू भी होता है तो उसका असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चक्रवातीय तूफान है, जो सिस्टम बना हुआ है, उसकी वजह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। बिल्कुल रजनी, हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से। प्रमोद, ओले गिरने की संभावना भी जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। देखिए, मौसम ने करवट ली है और प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी और बौछार पड़ने से मौसम बड़ा खुशनुमा हो गया है। अब लेकिन बड़ी दिक्कत ये है कि देखिए, किसानों को उमस का सामना करना पड़ेगा। जो खेतों में काम करते हैं उनको बड़ी दिक्कत होगी। इसके अलावा प्रदेशवासियों को भी उमस सताएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले दिनों में भी मौसम जस का तस बना रहेगा। और बेहद महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि एमपी में जो टेम्परेचर है उसमें बड़ी गिरावट देखी जा रही है।
भोपाल और इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत तमाम जो बड़े महानगर है वहां पर पिछले 24 घंटे में देखिए 38 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। ये स्थिति आने वाले दिनों में भी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि ये प्री मानसून की दस्तक है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि ये प्री मानसून के सहारे कहीं अन्नदाता खरीफ की फसल की बोनी ना कर दे और फिर बाद में गैप पड़ जाए तो किसानों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। हालांकि ये भी कृषि विभाग की तरफ से किसानों को कहा गया है कि पहले एक बार कुछ दिन का समय के बाद ही खरीफ की बोनी, फसल की बोनी करें। मौसम विभाग का एक बार पूर्वानुमान क्लियर हो जाने दे मानसून को लेकर। ये महत्वपूर्ण देखिए इंडिकेशन अलर्ट भी जारी कर दिया गया है किसानों के लिए कि थोड़ा सा मौसम को देख लें, पूर्वानुमान जारी हो जाए, उसके बाद ही बोनी करें। धन्यवाद प्रमोद, धन्यवाद रजनी तमाम जानकारी के लिए।